ठीक है ना, वी एन माइनस वन। इसका मतलब क्या है, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि एक टर्म और नेक्स्ट टर्म, ठीक है ना, वन, एक जो फर्स्ट टर्म है आपकी, ये किसी भी दो ऐसे चीज़ों में लिखी जाए, ठीक है ना, विच आर एक्चुअली कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स एंड दे आर इन डिफरेंस. So for example, if you look over here, यहाँ पे क्या लिखा है, 1/2 into 3. So can I write this as 1/2 minus 1/3? अच्छा हाँ. वैसे ही 1/3/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/3 minus 1/4. 4/5 को कटते जाएंगे सारे. 4 minus 1/5. Yes. तो जो लास्ट टर्म होगा, ठीक है ना, अप टू n टर्म्स बोला है, तो लास्ट टर्म क्या रहा होगा, n+1. n+1 n+2, है ना. तो लास्ट हो जाएगा 1/n+1 minus 1/n+2. इज दिस क्लियर? हर Yes, ब्रैकेट sir. को आपको सिंप्लीफाई करना है. अच्छा, सिंप्लीफाई करने से हुआ सर क्या क्या करवाया अभी तक? बेटा, हम अभी नई मेथड स्टार्ट कर रहे हैं, वी एन माइनस वन मेथड, ठीक है, दैट इज मेथड ऑफ डिफरेंस. सो वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ टर्म इनटू डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स. जैसे 1/2 इंटू 3 को लिखा 1/2 माइनस 1/3, 1/3/4 को लिखा 1/3 माइनस 1/4, 1/4/5 को लिखा 1/4 माइनस 1/5. तो इससे होगा क्या, 1/3 देखो 1/3 से कट जाएगा, 1/4 से ये कटेगा, ये कटते हुए जाएंगे, तो बचेगा क्या, 1/2 माइनस 1/n+2. So this is sum of n terms of the series. Is it clear? अब अगर बोलते हैं sum to infinite terms, sum to infinite term क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/2 बस. ये टर्म का इन्फिनिटी को जा रहा है, so what is 1/infinity, 0. So your answer is 1/2. सर इसको एलसीएम लेके करे फिर तो हाफ नहीं आएगा. आएगा ना, क्यों नहीं आएगा, आपने इसका एलसीएम ले लिया तो क्या जाएगा, n/n+2. ठीक है, तो ये ऊपर इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी, तो एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है, क्या है ये, इंडिटर्मिनेट. फॉर्म. उसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर से डिवाइड करते हैं. हाईएस्ट पावर क्या n है, हो जाएगा 1/1 + 2/n. ठीक है ना, एक बार चेक कर लो, यहाँ पे एक 2 भी आएगा बेटा. हाँ. ठीक है ना. अब क्या है, लिमिट जब n इन्फिनिटी को जा रहा है तो 1/n 0 को जाएगा, तो आंसर 1/2 आ जाएगा. अच्छा हाँ. ये लिमिट सॉल्विंग है, इसी को लिमिट सॉल्व करना बोलते हैं. ओके चलिए, तो विल फर्दर मूव ऑन. सर एक सेकंड. हाँ बेटा लिख लो. ठीक है. यस. ओके चलो, अब देखते हैं, इसमें टाइप्स हैं, अलग अलग टाइप में हम देखने वाले हैं. सो व्हाट्स द फर्स्ट टाइप दैट वी आर गोना डिस्कस इज, ये बेसिक था कि हमें ये करना है, पर्पस हमारा ये है कि एक डिफरेंस क्रिएट करना है इनका और एक पिछले वाले टर्म का. नाउ वी विल बी टेकिंग अप क्वेश्चंस इन व्हिच द जनरल टर्म कंसिस्ट्स ऑफ नंबर्स इन एपी इन द न्यूमरेटर, देन राइट ईच टर्म एज वन मोर डिफरेंस विथ वन लेस देन द जनरल टर्म. मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो आपके पास सीरीज दी हुई है, तो उसको अगर आपको दो के डिफरेंस में क्रिएट करना है तो एक ज़्यादा और एक कम के टर्म्स में लिखना पड़ेगा. अच्छा, मतलब क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ वो देखो आप, ये रुको अब मत लिखो, डोंट राइट, क्योंकि स्टेटमेंट अभी क्लियर नहीं है क्या करने चाहते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है हमारे पास, 2 5 8 5 8 11 8 11 14 एंड गोज ऑन टिल n. सो इफ यू आइडेंटिफाई फर्स्ट, तो ये एक एपी बन रही है, इसका nth टर्म लिख दूंगा. फिर ये एक एपी बन रही है, इसका nth टर्म लिख दूंगा. तो पहली का 2 5 8 है, उसका nth टर्म क्या बन जाएगा, 3n माइनस 1. हाँ. देखो मैं क्या कर रहा हूँ, nth टर्म लिख रहा हूँ, nth टर्म क्या हो जाएगा, 3n माइनस 1 हो जाएगा, है ना. नेक्स्ट, पहले तो देखना है टर्म्स क्या है, एपी में है. रीड द स्टेटमेंट, इफ द जनरल टर्म कंटेन्स नंबर्स इन एपी, सो लेट्स राइट जनरल टर्म फर्स्ट. तो पहली जनरल टर्म में क्या है, 3n माइनस 1 है, फिर क्या है उसके साथ साथ 5 8 3n+2. 3n+2, और फिर में क्या है 3n+5. तो ये जनरल टर्म लिखी गई है. तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक मेथड ऑलरेडी आती है, इसको मल्टीप्लाई करके समेशन tn कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा. यस और नो.
अब इसको Yes. करने का एक और शॉर्टकट तरीका है, वो बहुत आसान वे है, अब वो हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कैसे कर सकते हैं। तो ये मेथड कब लगेगा, जब आपके पास nth टर्म में जो टर्म्स है वो एपी में है। ये टर्म्स एपी में है, ये खुद एपी में है, देखो 3, हाँ 3 3। ये खुद एपी में लिखी हुई है। इज इट क्लियर? Hmm. तो अब मुझे क्या करना है, जनरल टर्म को रीराइट करना है। तो जनरल टर्म को कैसे मैं रीराइट करूंगा, जनरल टर्म को मैं रीराइट कर सकता हूं एक टर्म ज्यादा माइनस एक टर्म कम। सो व्हाट आई मीन बाय दिस इज, व्हाट विल बी वन टर्म मोर देन दिस, दैट विल बी 3n plus 8। बहुत ध्यान से देखना, 3n plus 5, नेक्स्ट 3n plus 2, ओके, नेक्स्ट 3n plus 1, 3n minus 1 minus Minus. 3n plus 5, 3n plus 2, 3n minus 1 and 3n minus 4। अरे क्या Yes. किया? तो इससे क्या हुआ, देखो नहीं समझा। देखो अभी हुआ क्या, एक्चुअली ये करा क्या हमने, एक टर्म ज्यादा लिखी और एक टर्म कम लिखी। आगे वाले में एक टर्म ज्यादा लिखी और पीछे वाले में एक टर्म कम लिख दी। हाँ ये अब अच्छा। ध्यान से समझना, एक ही टर्म को हमने डिफरेंस में क्रिएट किया है। ये vn लिखा हुआ है, ये vn माइनस 1 लिखा हुआ है। अगर हर जगह n की जगह मैं n माइनस 1 रिप्लेस करता हूँ तो आई विल गेट दिस। अच्छा लेकिन कुछ डिफरेंस भी तो आएगा ना। सी व्हाट यू कैन टेक इज, सब म्यूट कर दो अपने आप को। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक 3n plus 5, 3n plus 2, 3n minus 1 कॉमन। तो आपको पता चलेगा सर ये एक्चुअली। समझ नहीं आया, बेटा अभी ये आपने पूरा tn कंप्लीट क्या कहाँ लिखा किया है? है, कंप्लीट कहाँ किया है अभी, पूरा प्रोसेस समझ लो पहले। व्हाट वी आर डूइंग, यू अंडरस्टैंड द कंप्लीट प्रोसेस, देन यू विल रियलाइज कि एक्चुअली ये किया क्यों जा रहा है। ठीक है, अभी मैंने क्या किया है, इसके बाद का टर्म क्या आएगा ये आप बता सकते हो ना, 3n plus 8 आएगा, यस और नो। यस सर। और इससे पहले का टर्म क्या आएगा, 3n minus 4 आएगा, यस। हाँ ओके, ये पहली चीज क्लियर है। दूसरा हमने क्या किया, एक ज्यादा वाला टर्म आगे के साथ रखा और एक कम वाला टर्म पीछे के साथ रखा। तो एक ज्यादा वाला इसके साथ रखा, एक कम इसके साथ रखा। इज दिस क्लियर? यस सर। प्रोसेस समझो पहले, मैं बता रहा हूँ क्यों क्यों ऐसा कर रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। एक टर्म ज्यादा इसके साथ रखा, एक टर्म कम इसके साथ रखा। अब एक चीज और पहचानो, अगर ये vn बोलता हूं तो क्या मैं इसको vn minus 1 बोल सकता हूँ? Yes. बेटा हर n की जगह n minus 1 रखेंगे Yes, ना, sir. n minus 1 रखेंगे, n minus 1 रखेंगे, n minus 1 रखेंगे, n minus 1 रखेंगे, तो डेफिनेटली एक एक टर्म पीछे वाली आएगी ना। सब अपने आप को म्यूट कर दो, ठीक है, सब म्यूट कर दो अपने आप को। कोई डाउट आता है तो अनम्यूट करके पूछो। n की जगह n minus 1 मैंने कर दिया हर एक के अंदर, सो आई गॉट दिस। ठीक है, दैट इज द रीजन व्हाई आई हैव क्रिएटेड vn and vn minus 1। अब सुनो, अब देखो कर क्यों रहे सब। पहले तो ये वाला एक्सप्रेशन इसके बराबर एग्जैक्टली नहीं है अभी, ये तो आपने लिखा है अपनी मर्जी से, पसंद से लिखा है कि vn लिखता हूँ और vn minus 1 लिखता हूँ। लेकिन जब मैं इसको ओरिजिनल के साथ कंपेयर करता हूँ तो मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना कि क्या मैंने ऐड और सबट्रैक्ट ज्यादा कर लिया है। तो वो पहचानने के लिए हमने क्या कर दिया, 3n plus 5, 3n plus 2 और 3n minus 1 को कॉमन निकाला, बचा क्या, 3n plus 8 4. minus 3n minus 4। तो अगर आप पहचान पा रहे हो तो कितना 12 ज्यादा है, yes or 12. no? तो अगर मुझे यहां से, नाउ अंडरस्टैंड, इफ फ्रॉम हियर टू हियर आई हैव टू कम, ठीक है ना, अगर यहाँ से यहाँ मुझे आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड मैंने कर दिया। अब क्या मैं बोल सकता हूँ जो ऊपर लिखी हुई एक्सप्रेशन है व्हाइट में वही नीचे लिखा हुआ है। अब मैं हाँ. बोलता हूँ बैलेंस्ड है दोनों, दिस इज बैलेंस्ड विद दिस। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी तो वो बताना बाकी है, बट कैन आई से दैट दिस इज बैलेंस्ड नाउ? क्या मैं बोल Yes. सकता हूँ ऐसा, यस सर। है ना? ओके चलो, तो पहली चीज सबको क्लियर हो गई। Yes. यस सर। एक सेकेंड, हाँ सर. ठीक है चलो ओके। अब नेक्स्ट, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, दिस इज वन थिंग। नेक्स्ट व्हाट आई एम सेइंग इज, ऐसा मैंने क्यों किया, व्हाई डिड आई डू दिस। तो अब ध्यान से समझो, आप ये 258 लिखा है ना, तो मैंने आपको क्या बोला करने के लिए, 258 को बेटा आप लिख लो एक टर्म ज्यादा एक टर्म कम। तो ये मैंने लिखा था 11 8 5 2 माइनस
एक टर्म कम क्या होगा 8 5 2 and -1 minus 1. and to compensate this there has to be 1/12 outside, yes or no? सर सिर्फ तीन तीन टर्म ही थे ना वहाँ पे। अच्छा बट हमने क्यों किया है कम ज्यादा वो बता रहा हूँ अभी। अरे ये दोनों बराबर है कि नहीं है, पहले ये मुझे क्लियर करो आप, ये दोनों बराबर है कि नहीं है, यस फिर क्या डाउट है, ये दोनों ठीक लिखा है ना। अब नेक्स्ट 5 8 11, इसको क्या लिख सकते हो आप, अभी जनरल वी मैंने आपको जनरल वे बता दिया है, एक ज्यादा एक कम, तो ये लिखा जाएगा 14 8 5 2 सर फिर 11. 14 11 8 11 आएगा 14 11 8 and 5 8 5 into 5 minus 11 8 5 and 2, ये क्लियर है। हाँ सिमिलरली 8 11 और 14 को मैं लिख सकता हूँ 1/12 टाइम्स 17 एक ज्यादा 11 8 11 सॉरी 17 14 11 और 8 माइनस 14 11 8 और 5, क्या ये चीज क्लियर है। Yes, sir. ऐसे मैं आगे चलता हुआ जाऊंगा, टर्म्स कट एक्चुअली हो क्या रहा है पता है, ये देखो ये वाली टर्म इसके साथ कट जाएगी, ये वाली टर्म इसके साथ कट जाएगी। यस जब मैं समेशन लगाऊंगा, लास्ट टर्म क्या थी, लास्ट टर्म लेट्स से मैंने जो आइडेंटिफाई की थी वो की थी 3n - 1 3n + 2 और 3n + 5 उसको मैं लिख सकता हूँ 1/12 टाइम्स 3n + 8 3n + 5 3n + 2 then 3n - 1 माइनस सम स्टोरी। अब तो वो जो ऊपर क्योंकि इससे पहले वाले से कट गई होगी, यस तो फाइनल आंसर क्या जाएगा, सम ऑफ द सीरीज Sn, इन सबका एडिशन है ना, Sn इज नथिंग बट समेशन ऑफ ऑल दिस प्लस दिस, यस। यस वो क्या बन गया 1/12. 1/12 टाइम्स this whole story, that is 3n + 8 यस 3n प्लस + 5 3n + 80 2 3n - 1 माइनस minus जाएगा 852 minus. प्लस 80 कितना जाएगा 80, तो ये आंसर आ गया सीधा। यस तो सर हमें सिग्मा लगाना नहीं पड़ा, सिग्मा से सम निकालना नहीं पड़ा, हमने क्या किया, दो का डिफरेंस क्रिएट कर दिया एक टर्म में। सर आपने वो पहले वो सब लिखा तो वो लिखा नहीं था। मैं लिख देता हूँ ना, फिर से लिख देता हूँ, ठीक है ना। सर पहले वो पीछे कर दो ना, वो टाइप 1 का डेफिनेशन लिखते हैं। टाइप 1 का डेफिनेशन लिखो, न्यूमरेटर में यहीं से- टर्म्स आपकी एपी में होनी चाहिए, ठीक है, तो एक ज्यादा आगे में लिखोगे एक कम पीछे में लिखोगे, ठीक है। एक टर्म को आप vn और vn - 1 के टर्म्स में लिख रहे हो, यू आर राइटिंग tn टर्म एज vn - vn - 1। सर इसमें एपी में वो जो तीन टर्म है वो होनी चाहिए कि उसके बाद वाले के फर्स्ट टर्म भी एपी में होने चाहिए, सेकंड टर्म भी एपी में नहीं होने नहीं बेटा, nth टर्म एपी में होना चाहिए, तीन टर्म जो लिखी हुई है, चार लिखी है तो चार, दो लिखी है तो दो, ये nth टर्म लिखा ना आपने, हाँ ये न्यूमरेटर में ये सारे एपी में होने चाहिए, एपी। यस एक सर सेकंड. हाँ हाँ बेटा, वीडियो ऑफ रख सकते हैं मुस्तफा, ठीक है। इज इट क्लियर, समझ आ गया आपको क्या कर रहे हैं हम। यस सर एक ज्यादा लिखेंगे एक कम लिखेंगे, तो होगा क्या, जब पहले वाले को एक ज्यादा लिख दिया और सेकंड वाले को एक कम लिख दिया, फिर नेक्स्ट वाले में क्या हुआ, वैसे ही एक ज्यादा एक कम लिख दिया, ठीक है। जैसे सर तो फिर पहला जो डिफरेंस है उनका सम करना है ना, टोटल जो डिफरेंस। हाँ देखो एक्चुअली हो क्या रहा है, व्हेन यू आर राइटिंग tn as vn - vn - 1, okay, if you put n equal to 1 over here, what is happening, t1 is written as v1 - Yeah. v0, t2 is written as v2 - v1, v3 क्या होगा v3 - v2, ओके, तो tn क्या हो गया tn प्लस tn - 1। tn होगा यस अब जब इन सब का एडिशन हम करेंगे तब मुझे यहाँ पे Sn मिल जाएगा, पहला और लास्ट ही बचेगा। हाँ, और ये सारे कट जाएंगे बेटा, तो यहाँ पे बनेगा vn - v0, ठीक है। अच्छा, आरएमओ का फॉर्म सारे बच्चे फिल कर देना ना, आप सब बच्चे अच्छे हो, सब बच्चे लिख सकते हो एग्जाम, ठीक है ना, और ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है, तो थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा एक बार आपको, फिर जब 12th में जाओगे पी मतलब पीआरएम. पहले पीआरएम होता था, प्री रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, अब पीआरएमओ नहीं रहा है वो, अब नाम इस साल उन्होंने चेंज कर दिया। सर उसमें आता मतलब कौन से टॉपिक आते हैं उसमें
एक्चुअली अगर देखा जाए ना थोड़ा बहुत ज्योमेट्री पार्ट ज़्यादा आता है, ज्योमेट्री, लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। यस लास्ट ईयर दी थी वो एक बार वो रामानुजन मैथ्स। लास्ट ईयर आप लोगों ने एनएमटीसी दिया था मेरे हिसाब से। वो मैथ्स सर ओलंपियाड ही था, वो भी कुछ एकदम टफ था। डिफिकल्ट पेपर आएगा लेकिन लिखना चाहिए, ठीक है ना, एक्सपोजर मिलेगा अच्छे क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। अगर पॉसिबल होगा तो प्रैक्टिस में करवा दूंगा आपको, ठीक है ना। 2019-18 के पेपर्स का एटलीस्ट एक बार प्रैक्टिस हम करेंगे, ठीक है ना। तो ज्योमेट्री करवा देना। यस ठीक है, तो एक बार फिल कर देना सो दैट यू गेट एन आइडिया यार एग्जामिनेशंस होती कैसी है, ठीक है ना। चलिए मतलब ज्योमेट्री में कैसे होता है, मतलब वो जैसे वो नॉर्मल हो ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है वही? अब ज्योमेट्री के लिए ज़्यादा अगर आपको रेफर करना है ना तो किसी के पास से भी 10th का मॉड्यूल ले लेना इनका, जिसमें सर्कल्स और ट्राइंगल्स के चैप्टर है, हाँ सर। ठीक है। तो उसमें थोड़े बहुत अलग अलग थ्योरम्स और ऐड हो जाते हैं। जैसे 10th में था ना हमारे पास थोड़े 10th में सर्कल्स में थे, थ्योरम नहीं थे, लेकिन बाकी बच्चों ने शायद पढ़ा था एंगल। सर आरडी में तो 35 थ्योरम थे। हाँ ठीक है ना, तो आरडी रेफर कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छी बताया आपने, आरडी भी रेफर कर सकते हो 10th का। सर आपके पास अगर पीडीएफ हो तो भेज देना ना मॉड्यूल आरडी की। का पीडीएफ नहीं होगा, मॉड्यूल का होगा। यस मॉड्यूल 10th का मैं डाल दूंगा, ठीक है ना, सर्कल्स का और ट्राइंगल्स का, ठीक है। यस सर। फिल कर लेना, अच्छा एग्जामिनेशन है और लिखना जरूरी है। 11th में लिखो, 12th में ज्यादा चांसेस है और अच्छा स्कोर करने का। सर मतलब उससे क्या होगा, मतलब अगर अच्छे मार्क्स आए? अरे 10 इंटरनेशनल करोड़ लेवल मिलेंगे। रिप्रेजेंट कर सकते हो अगर आप सिलेक्ट हो गए तो, ओलंपियाड्स में नाम हो जाता है ना। गिफ्ट हाँ सर। मिलेगी। चलें आगे क्या, नोट डाउन कर लिया इसको, नोट डाउन कर लो फटाफट क्वेश्चन को, फिर हम इधर आगे चलते हैं। क्वेश्चन ही कर रहे, एक सेकंड। लिख लो। सर वो आईएमओ देते वो कैसे देते हैं? वो लास्ट स्टेज है बेटा, आईएमओ इज द लास्ट स्टेज ऑफ दिस। पहले पीआरएमओ होगा जो प्री हम तो डायरेक्ट ही रिजल्ट देते थे। अरे वो अलग वो था अलग वो है, एसवाईएफ अलग। वो अलग है, वो अलग। ये तो इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड में। हाँ ठीक है ना, इस बार नाम इन्होंने चेंज कर दिया, आईओक्यूएम कर दिया। सो इफ यू सर्च यू कैन सर्च इट बाय आईओक्यू, ठीक है। सर तो ये यही प्रोसीजर है इस तरह के क्वेश्चन का? नहीं नहीं ये प्रोसीजर नहीं, ये तो हम कर चुके हैं ना, एन टर्म निकाला, सम लगा दिया। ये उससे स्पेशल भी कर कहाँ पे सकते चलेगा वो मैं बताऊंगा ना, कहीं कहीं जगह पे यही मेथड यूज करके हम क्वेश्चन को करेंगे। एन टर्म सर वाले आपने कल के होमवर्क दिए थे ना जो 2 क्वेश्चन, इससे हो जाएंगे? पहले वाले क्वेश्चन तो पहली वाली मेथड से ही हो जाएंगे सारे। तो अलग था। हाँ पर इससे ना, एक डबल एपी वाला था ना। चलो हटा दूं, अब आगे चलें क्या। अरे सर एक सेकंड। एक मिनट। जल्दी जल्दी करो, ये ले लो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 1 मिनट, वो लिखा ही नहीं था। लिख लो लिख लो। सर खाली उसका एक आंसर बताना ना पीछे वाले का। क्लियर आंसर। सर एक हाँ बस यही पर। जिन्होंने सोल्यूशन नहीं लिखा उनके लिए सोल्यूशन भी है अवेलेबल। न्यूमरेटर में प्रॉब्लम नहीं आता, हम सिग्मा लगा सकते हैं, डिनोमिनेटर में प्रॉब्लम आता है, ठीक है ना। तब ये वी एन माइनस वन सबसे ज्यादा यूजफुल हो जाएगी मेथड। चलने क्या आगे, क्वेश्चन डाउन। 100 कर रहे हैं। 1523 संडे अगर होगा क्लासेस तो विल हैव संडे को डाउट सेशन जिसमें हम सारा डिस्कस करेंगे चैप्टर। नॉट क्लास ऑन संडे, अगर संडे को क्लास नहीं होता है तो मंडे की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। 2 क्लास डेडिकेट करेंगे प्योर डिस्कशन के लिए, ठीक है ना, एपी कंप्लीट करने के बाद। सर पहले क्या डिस्कस करेंगे? पहले पीएनसी कर दो। पीएनसी कर देंगे सारे, विल डू पीएनसी पर। बट सारे बच्चे अटेम्प्ट करना, ठीक है ना, सारे बच्चे पीएनसी पूरा अटेम्प्ट करके आना,
तो हो ये गया। क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो बहुत यूजफुल होगा आपके लिए। उसके मेन तो लास्ट में प्रीवियस ईयर जी एडवांस में ही डाउट है। ठीक सर 1/21 into 7n minus 5 7n plus 2 into 21 नहीं ये तो nth टर्म सर एस एन और एस इनफिनिट। सर मतलब हमें हर समय 1/12 ही लेना है कि मतलब नहीं बेटा वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा ना। अब इसमें nth टर्म क्या निकलेगा बताओ। पहला 2 है, 7n minus 5 9 है, फिर 7 16 minus 7n 5, 7 plus 2. और माइनस 5 7 plus 2. 7n प्लस 2 है ना। into 21 अब जो अगर मुझे इसको क्रिएट करना है, दिस इज योर nth टर्म बेटा। करना क्या है आप ध्यान से समझिए। nth टर्म है आपका, आपको इसको 2 के टर्म में लिखना है, एक ज्यादा एक कम। एक इससे ज्यादा क्या होगा 7n प्लस 9 होगा, है 10 ना। plus 9. इसके बाद क्या आने की चांस 7n प्लस 9 चांस है, और इसके पीछे क्या है 7n माइनस 12 है, समझे। यस तो उसको डिफरेंस कर दूंगा एक में, तो 7n प्लस 2 फिर 7n माइनस 5 और ये हो जाएगा, एक सेकेंड, 7n प्लस 2 7n माइनस 5 और 7n माइनस 12। नाउ यू कैन आइडेंटिफाई, ये vn लिखा है, मतलब जहाँ जहाँ n लिखा है वहाँ अगर मैं n माइनस 1 लिखता हूँ तो इसके बाद गिर के ये टर्म आएगी, फिर ये टर्म आएगी और इसके बाद गिर के एक टर्म और आ जाएगी, तो वही 3 लिखी है यहाँ पे। yes अब अगर मुझे इसे कंपेयर करना है, tn टर्म तो ये था ना, इफ यू कंपेयर इट विद दिस, ये nth टर्म कब बनेगा, जब ये दोनों तो ठीक है कॉमन आ जाएगा, ये आपने एक्स्ट्रा डाला ना, तो 21 आ रहा है। 21 एक्स्ट्रा गया, तो 21 से डिवाइड करना पड़ेगा पॉइंट, हाँ सर ठीक है ना। तो ये अब समेशन एन कर देंगे, समेशन ऑफ टी एन टर्म्स क्या आ जाएगा, तो ये टर्म आपके पास लास्ट बचेगा और ये वाला कौन सा बचेगा, v0 बचेगा, है ना। अभी किया था मैंने, याद है, vn माइनस वी नॉट बच रहा था हाँ सर 1/21, ठीक है ना, जो कांस्टेंट आपके पास यूज करते हो सर आप। बोलो आंसर हाँ क्या रहा है सिद्धार्थ। सर 1/21 times 7n minus 5 7n plus 2 7n plus 9 मतलब प्लस 2 into 9 into 5 यानी 90 90 बोलते हैं ना माइनस आना चाहिए ना, प्लस सर, वो माइनस सर, का प्लस- प्लस हो जाएगा, हाँ वो माइनस की टर्म, -5 आ जाएगा, सर, इसलिए तो माइनस माइनस ये प्लस। माइनस एक है, माइनस में जाएगी ना। ये माइनस है, ये भी माइनस है। सर आप फर्स्ट टर्म देखो ना 2 9 16 होगा -2 9 -5 होगा तो -5 प्लस हो जाएगा तो सर कितना रहा है, चलो प्लस प्लस ही इसमें प्लस 90 हो जाएगा प्लस 90 प्लस 90। प्लस 90 कैसे रहा यार। सर एक 2 के सर पहले पहला टर्म 7n माइनस 5 है, आप पहला टर्म 7n प्लस 2 को ले रहे हो, इसलिए आपका नेगेटिव आ रहा है। सर 7n प्लस 2 फिर 7n माइनस 5 फिर 7n माइनस 12 बचा। सर -18 आएगा। देखो हमने क्या किया, पहले टर्म को जब हमने लिखा तो इसमें से एक साथ ज्यादा और एक साथ कम, तो अगर साथ ज्यादा लिखा तो ये लिखा गया 16 इंटू 9 इंटू 2 माइनस 9 इंटू 2 इंटू माइनस ऑफ 5, प्लस 90 है ना। प्लस 90 हो जाएगा। अच्छा प्लस 90 आ रहा है, ठीक है, प्लस 90 आ रहा है, सही है, ये तो इजी है सर, है ना। हाँ सही है, सर चलिए चलें आगे। यस सर। ओके लेट्स टेक नेक्स्ट, टाइप 2 में आ जाओगे, ठीक है ना। ये न्यूमरेटर को तो हम समेशन से कर सकते थे, लेकिन ये मेथड से हमें कैलकुलेशन काफी आसान हो गया। इफ द जनरल टर्म कंटेन्स टर्म्स ऑफ एपी इन द डिनोमिनेटर then it can be written as a difference of two terms each containing one number less than the general term, ठीक है। मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम फिर से इसको लिख सकते हैं, बट अब क्या करेंगे, एक टर्म कम लिखेंगे। एक टर्म कम क्यों लिखेंगे, क्योंकि जब एलसीएम लेते हैं ना तो एक टर्म ज्यादा ऑटोमेटिकली आ जाता है। व्हाट डू आई मीन बाय दिस, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। मैं क्या बोल रहा हूँ उसको क्वेश्चन के थ्रू हम ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। न्यूमरेटर में एक ज्यादा दोनों साइड लगाते हैं, डिनोमिनेटर में जब होता है ना तो एक टर्म कम लगाते हैं दोनों साइड। जैसे कि ये क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने, पहले क्वेश्चन अंडरस्टैंड करेंगे फिर थ्योरी लिख लेंगे। इफ यू हैव 1 2 5 8
then you have 5 8 11. what is required is this should be in AP. इससे कोई लेना देना नहीं है कि भाई ये इसके साथ क्या रिलेट कर रहा है. होना क्या चाहिए, हमारे पास टर्म्स AP में होनी चाहिए, ये टर्म्स AP में. क्लियर. इफ आई राइट द जनरल टर्म, अगर मैं इसकी जनरल टर्म लिखता हूँ तो जनरल टर्म कैसे लिखी जाएगी? nth टर्म वुड बी व्हाट? 3n पर minus 1 वो भी उनसे रिलेट होनी चाहिए AP में. फिर 3n तो AP में बनेगा ही, plus 2 तभी आप इसका जनरल टर्म लिख पाओगे. फिर 3n plus 5 3n plus 2 3n first term. हाँ ठीक है. 3n minus 5 3n plus 2 हाँ 3n plus 3n 5. plus 5 yes. yes. हाँ हाँ मोहम्मद क्या बोल रहे हो? ऐसा हो कि 1/2 into 5 into 8 plus 1/1 into 2 into 3 सर मतलब मेरे में अलग AP हो. कोई भी AP बन रही हो, कुछ भी बन रहा हो, जनरल टर्म में लिखूंगा. और जनरल टर्म के अगर ये तीनों टर्म्स एक दूसरे के कॉन्जिक्यूटिव हैं, अगर ये तीनों AP में हैं, तो मैं डिफरेंस क्रिएट कर सकता हूँ. नहीं सर, मतलब AP का वो मतलब ये यही फॉर्म का होने चाहिए ना AP सारी. हाँ, जैसे ये 3 का डिफरेंस वाली है ना, ये भी 3 के हाँ. डिफरेंस वाली है, ये भी 3 के डिफरेंस वाली है. तभी हमने n की जगह n-1 और n+1 कर दिया, तो दूसरे आगे आगे के टर्म्स आ गए. सर कोई एक नहीं होगा तो जनरल टर्म भी कैसे होगा? जनरल टर्म देखने में आपको पता चल गया ना किस फॉर्म का होना चाहिए, AP में Yes. होना चाहिए टर्म. ठीक है ना. बाकी तो रैंडमली तो कोई इंसान कुछ भी लिख सकता है भाई. बोलेगा 1 2 5 लिखा मैंने, फिर 1 2 -1 लिखा मैंने, फिर बोलेगा 1 2 11 लिखा मैंने. सबका सम थोड़ी निकाल सकते हैं अपन. सबका सम निकालना मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है. जो चीजों का पॉसिबल है वो सिखा रहा हूँ मैं आपको कि इसका मैथमेटिकली आंसर निकाल सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आएगा तो दे सकते हैं आंसर. ठीक है. अच्छा, तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 1 2 5 लिखा है, 5 8 11 लिखा है. सो इफ आई राइट द जनरल टर्म कैन बी रिटन एज 1/3n Tn minus 1 3n plus 2 3n plus 2 Yeah. और plus 5 3n plus है ना. नाउ इफ आई कन्वर्ट, इन दोनों को एक साथ ले लेता हूँ मैं, और इन दोनों को एक साथ ले लेता हूँ मैं. सो लेट मी राइट दिस डाउन. ये मैं कैसे लिख रहा हूँ, देखो मैं लिख रहा हूँ इसको 1/3n minus 1 3n plus 2 minus 1/3n plus 2 और 3n plus 5. ये क्या किया सर? अब क्या किया मैंने, पहले वाले में एक ज्यादा लेते थे, अब एक कम ले रहे हैं. पहले 2 को लिया और फिर बाद वाले 2 को लिया. अब जब इनका मैं LCM लूंगा कि मुझे इन दोनों को बराबर करना है, तो जब मैंने इसका LCM लिया तो LCM तो यही आ गया, 3n minus 1 3n plus 2 3n plus. ऊपर बचेगा कुछ उससे डिवाइड कर देंगे. अब ऊपर क्या बच रहा है वही देखो आप, ऊपर क्या बच रहा है, 3n plus 5 बच रहा है, माइनस 3n minus 1 बच रहा है, 6 बच रहा है. 6 बच रहा है. 6 yes. खत्म. आइए ना. Yes or no? Can I say if I have to equate both of them, this will be 1/6 times of this? Now if you understand, ये क्या लिखा है पता है, ये Vn minus 1 लिखा है और ये Vn लिखा है, दिख रहा है. Yes. Consecutive difference, yes. n की जगह अगर n minus 1 कर दिया तो ये टर्म आ जाएगा, n minus 1 की जगह n कर दिया, सेम ये आ जाएगा. yes. So इससे हुआ क्या, what did it do? देखो इससे हुआ क्या, अगर मैं 1/2 into 5 into 8 को लिखूंगा 2 के डिफरेंस में, तो मैं कैसे लिखूंगा, अभी मैंने आपको सिखाया 1/2 into 5 minus 1/5 into 8. LCM लेंगे तो 1/6 बार आ जाएगा. यस कर सकते हो ना आप. 8 minus 2 6 आएगा, वही डिवाइड किया. फिर अगर मैं लिखूंगा 1/5 8 11 को, तो वापस इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/6 1/5 into 8 minus 1/8 into 11. 28. तो अगर आप ऑब्जर्व करो तो कट रहा है ना, देखो कट रही है ना चीजें. फर्स्ट और लास्ट बचेगा. सिमिलरली लास्ट टर्म जब मैं लिखूंगा तो लास्ट में मेरे पास सिर्फ ये बच जाएगा, ये भी कट जाएगा. सेकंड गेट्स कैंसल्ड विद फर्स्ट, सेकंड विद फर्स्ट, सेकंड विद फर्स्ट. तो सेकंड को कट होने के लिए आगे फर्स्ट चाहिए, फर्स्ट को कट होने के लिए पहले सेकंड चाहिए. ठीक है, तो सारी चीजें कट जाएंगी, बचेगा फाइनल आंसर 1/6 टाइम्स ऑफ 1/10 माइनस 1/3n plus 2 3n plus 5. क्या ये चीज क्लियर है सबको? yes ऊपर डिफरेंस में नहीं करते तो भी मतलब चलता ना, LCM नहीं लेते तो. नहीं तो नॉर्मल क्वेश्चन इसको सॉल्व कैसे करते हैं आप? अच्छा वो 6 लाने के लिए खाली. इसको सॉल्व करने का इसके अलावा मेथड नहीं. सिग्मा नहीं सर, वो आपने वो लगाने- नीचे LCM लिया हाँ। 1/3n minus 1 वो न्यूमरेटर को बैलेंस करने के लिए बेटा. अगर आप नहीं 6 से करोगे तो फिर क्वेश्चन चेंज हो जाएगा ना. यस बेटा. सर ये
सर मेरे में सबकी वीडियो बराबर आ रही है पर आपकी स्क्रीन ही नहीं आ रही, नेटवर्क भी बदल के चेक कर लिया। मेरी स्क्रीन है तो तुम्हारा वीडियो ऑफ कर दो। क्यों करके एक बार हम तो तुम एक बार वीडियो ऑफ करके ज्वाइन करो बेटा, कोशिश वो करो, नेट शायद वीक है थोड़ा, दिखना कुछ। वैसे स्क्रीन चैट तो आएगी। सर ये screen ऐसा share ऐसा हम हाँ हाँ, मतलब ऐसा हम डिनोमिनेटर में दिया हो ऐसा तब करेंगे, ये पता कैसे चलेगा कि कब टाइप 1 कब टाइप 2? अरे डिनोमिनेटर में एपी बनेगा तो पता चलेगा ना, तुमको नहीं पता चलेगा क्या? मतलब सिर्फ एपी डिनोमिनेटर में हो तो ये सम कर हाँ, ये एपी डिनोमिनेटर में हो और nth टर्म में एपी हो, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। इन्फिनिटी के लिए 1/60। हाँ, अब इन्फिनिटी के लिए क्या करोगे, ये इन्फिनिटी मतलब 0 को चला जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/60, ठीक है ना, वैसे हाँ इन्फिनिटी लिख दो 1/60। सर वो जनरल टर्म के लिए भी निकालो एक बार, जनरल टर्म मतलब सिंपलीफाई करके फिर निकालो एक बार। उसमें फिर वो कैसे करेंगे, वो अपना बता ना, अभी लिमिट्स डाल, मतलब लिमिट्स से जैसे करते हो वैसे। इसमें तो सिंपलीफाई करना ही नहीं है ना बेटा, डायरेक्ट इन्फिनिटी डालो ना, इंडिटरमिनेट फॉर्म थोड़ी ना, ये इन्फिनिटी में इन्फिनिटी नहीं, 1/इन्फिनिटी वो तो 0 ही होता है। मैथमेटिक्स में इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी सिंपलीफाई करना पड़ता है, 1/इन्फिनिटी तो 0 ही होता है, समझे कि नहीं? हाँ। या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी नहीं बन रहा है, 1/इन्फिनिटी बन रहा है, वो तो 0 ही होता है, ठीक है ना? अच्छा हाँ। सर 1 मिनट रुको। हाँ, सर ये वीडियो आज अपलोड कर दोगे ना? हाँ हाँ, डेफिनेटली। चलो चले क्या आगे? नहीं नहीं, मतलब 1 मिनट सर। सर वो खुद से साइड में सॉल्व करता है, फिर आप जब एक्सप्लेन कर देते हो उसके बाद उसका होता है, फिर आपको पूछता है कैसे किया। अभी तो जितना ध्यान मेरे पे देता पर वो अपने वो लिखने में दे यार। मैं तो तेरे से तेज ही जल्दी लिखता करो, हूँ। सबके वेट कर रहे हैं हम, जल्दी करो चलो। ठंडी में पंखा चालू रखा है तूने सुना? इसका तो पूरे साल चालू होता है। समझ ले यही है ना आंसर, चले आगे। हो गया सर। ओके चलो, लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन ले लेते हैं, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। सर दूसरा कोई मेथड नहीं है, मतलब बोल के बता दे। बोल के बता दो, नहीं और कोई मेथड नहीं है, तो vn -1 में डिफरेंस क्रिएट करके करेंगे। सर अब एक बार उसकी डेफिनेशन बता दो, थियरी। डेफिनेशन लिख लो आपका, if the general term contains terms of AP in the denominator, then it can be written as difference of two terms, each containing one number less than the general term. सर अब क्वेश्चन लिख दिया, ये क्वेश्चन के बाद ही लिख। लिख लो, अरे साइड में कोई बात नहीं, जब क्वेश्चन तेरे हिसाब से अब मैं एडजस्ट करें मतलब यूज करना है बस, नहीं हिसाब से चलवाता है। कहाँ यूज करना है लिख दो। ठीक है सर 1 मिनट। तो ये जब होता है तब वो दूसरे टर्म का जो फर्स्ट टर्म होता है डिनोमिनेटर में, मतलब वो दोनों भी होने तो एपी में ही चाहिए ना, जैसे 5 × 8 8 × 11, तो 5 8 फिर वो सब भी होने एपी में ही चाहिए ना। बिल्कुल नहीं होगा तो भी क्यों, क्या करेंगे उसमें मैं बताता हूँ, देखो आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन चलो 5 13 9 17 13 21, इसको एक बार करने दो थोड़ी देर। करो।
सर इसका एस इंफिनिटी माइनस में आ रहा है। अच्छा, तो पहले चेक करो आपने जो सीरीज लिखा वो ठीक लिखा है क्या, कि आपको यही टर्म्स वापस से मिल रहे हैं। पर माइनस तो हो ही कैसे सकता है सर, सब कुछ तो प्लस में। हाँ सर प्लस हो रहा है। नहीं, आपकी पहले तो सीरीज देखो आप, सम तो बाद में अंडरस्टैंड करेंगे, पहले तो सीरीज देखो आप, क्या वी एन माइनस वन बन रहा है क्या। तो वो ही नहीं हो रहा, 3 टर्म में हो रहा था। सर यस बेटा, सर मतलब फर्स्ट टर्म सबके एपी में और सेकंड टर्म तो ऐसा 4n + 1 4n + 9 ऐसा आ रहा है। सर आंसर आया, बोलूं सर? बोलो बोलो। 1/8 इंटू 1/13 माइनस 1/4n + 9 इंटू 4n + 17। 1/13 1/8 इंटू होल में ब्रैकेट में 1/13 माइनस 1/4n + 9 इंटू 4n + 16, सॉरी 17। कैसे किया बताओ। सर वैसे ही किया, टीएन लिखा सर, और फिर ऊपर मतलब लास्ट जो क्वेश्चन किया था ना, वहीं से सिमेट्री निकाल दी सीधी। टीएन क्या बन रहा है इसका, 4n 4n + 1 4n + 1 4r + 6, अरे 9 4n + 1 और 4n + 9। 4n + 9 है ना। फिर इसको आपने क्या लिखा, दो का डिफरेंस क्रिएट किया 1/8 है ना। 1/8 आ जाएगा 1/4n + 1 माइनस 1/4n + 9। यस सर। नहीं, 4n + 9 पहले वाले में लिखो सर। अच्छा हाँ, नहीं बराबर, तो ही पॉजिटिव ये आएगा। 2 का डिफरेंस इसमें कैसे बनेगा? ये देखो ना, बन गया, टीएन को लिखा 1/4n + 1 माइनस 1/4n + 9। यस, तब वो लास्ट में तो 3 टर्म थे तो वैसे ही किया था, बीच में तीन थे कैसे तो दो दो बनेगा? लिए, दो है तो एक एक ले लेंगे ना, एक टर्म लेस बोला अच्छा ना 2 उसने। है तो एक एक, हाँ सर पर ये एपी टर्म में लेस, वो पता कैसे चला? अरे ये दोनों एपी में है ना, इसका टर्म ये एपी बना हुआ है ना, 4n + 1 4n + 9, कॉमन डिफरेंस 8 है ना। अरे सर ये मैं समझा ही नहीं। अरे इन दोनों को बेटा कॉमन डिफरेंस में क्रिएट करना है, ये हाँ सर दोनों वो मैं अब AP समझ के गया, मतलब मेरा ये आ गया, अब तो मैं आगे कुछ कर ही नहीं रहा। सर आंसर में गलती, मतलब 2-3 गलती थी, अब मिल गई। अब दोनों देखो गलती क्या क्या हो सकती है। फर्स्ट आपने टीएन टर्म को ये लिख दिया, अब फर्स्ट टर्म लिखने के लिए क्या होगा, T1 क्या होगा 1/8, ध्यान समझना, 1/5 माइनस 1/13। यस, T2 क्या होगा 1/8 1/9 माइनस 1/17। 17, हाँ। T3 क्या होगा 1/13 1/13 माइनस माइनस 1/20। 1/20। तो बेटा कॉन्जिक्यूटिव वाले टर्म्स में कटते नहीं, अभी दूर दूर वाले कट रहे हैं देखो। हाँ यस सर। अब ये कटेगा तो इसके नीचे वाला से कटेगा, हाँ फिर ये और इसके नीचे वाले से कटेगा। तो जब मैं लिखूंगा n-1 टर्म लिखूंगा, तो n-1 टर्म क्या होगा 1/8। सर यस बेटा, सर आंसर है 1/8 ब्रैकेट में 8n - 2 डिवाइडेड बाय 4n - 3 इंटू 4n + 1 प्लस 14/45। नीचे तो n का टर्म होना चाहिए। हाँ सर वही ना, 4n - 3 इंटू 4n + 1। 4n + 9 होना चाहिए नीचे, और हमारा नहीं एक टर्म सर, बचेगा। तो कट जाएगा ना। नहीं कटेगा ना, कैसे कटेगा, देखो मैं बताऊँ क्या हो रहा है। Tn लिखा गया है 1/8, देखना 1/4n + 1 माइनस 1/4n + 9, ये होगा 1/4n - 3 है ना, -4n और ये क्या बनेगा 1/4n 4n + 4n 5। + 4n + 1 नहीं 4n - 3 नहीं है, ये बनेगा +5 होगा 4n - 3 होगा और +5 4n + 5। नहीं 4, एक मिनट रुको, सर 8 का डिफरेंस है तो 4n + 5 ही होगा। 9 का 13 है, हाँ रुको रुको, ये 4n - 3 ही होगा, और ये होगा 1/4n - 5, 4n + 5 है ना, +5 ये बचा। अब क्या हो रहा है आपका, फर्स्ट दो कटे तो ये वाले कट जाएंगे, ये बच जाएगा लास्ट में। हाँ ठीक है ना, तो अनदर टर्म क्या तो बनेगा 1/8 into 1/5 minus 1/4n + 1/8, 9 minus 1/4n + हाँ 5।
इंटू 1/5 प्लस 1/9 माइनस 1/4n प्लस 5 माइनस 1/4n प्लस 9। ये आपका फाइनल आंसर है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक, ये दिस इज द आंसर। ठीक है ना? नहीं, इसमें 2 टर्म लेके नहीं कर सकते, वैसे 3 में किया था वैसे। 3 में 2 टर्म लिया तो 2 में 1 लेना पड़ेगा ना। उसने क्या बोला, 1 कम लेना पड़ता है। अच्छा, 1 कम लेना पड़ता तो है। ये 1/9 क्यों ऐड किया? 1/9 वो ऊपर और नीचे बच गए ना T1 और T2 में। अरे ये दो बेटा कटे नहीं कभी किसी के साथ। उसके हिसाब से ये दोनों नहीं कटेंगे कभी, क्योंकि नीचे वाला ऊपर के वाले से कटता है। तो फॉर Yes, दिस टू sir. कट देयर शुड बी नेक्स्ट टर्म ओवर हियर टू कट। फॉर दिस टू कट देयर शुड बी वन मोर टर्म ओवर हियर टू कट। ओके, ठीक है। आज तो आप लोग का रेगुलर क्लास होता है ना ये टाइम पे? हाँ सर। फिर भी कुछ बच्चे एब्सेंट है। ताहिर नहीं है आज क्लास में, और कौन नहीं है? आदम ताहिर कहाँ पे? तो क्या बताओ, वैसे तो आता है। हाँ ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं। और कौन कौन नहीं है क्लास में आज? रुको सर आज ज्यादा है, रोज 17 ही होते हैं। नहीं यार, रोज 20 जितना ही फिगर बैठ रहा है। 20, 21, 22। Sir, summation of infinity 7/180 है। यस, ऐसे इंफिनिट में क्या हो जाएगा, ये 0, ये भी बेटा 0 को चला जाएगा। तो ये क्या जाएगा, 1/5 प्लस 1/9 1/8 इंटू 1/5 प्लस 14/45 तो 14/45 इंटू 8। यस, into 1/8। ठीक है ना। तो इसको सिंप्लीफाई हम लोग कर लेंगे। 7/180 आ जाएगा, है ना? सर वो हमने वो नोट में Yes. लिखा था कि उससे 1 कम का डिफरेंस लेते, मतलब वो टर्म के डिनोमिनेटर में 2 है तो 1 लेंगे, उसका मतलब वो था। हाँ, एक लेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा कम क्यों लेंगे, लॉजिकल है। जब एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर बराबर होगा कब, जब एक कम लिया होगा लेफ्ट साइड और एक ज्यादा लिया होगा राइट साइड, तब मैच हो जाएगा ना डिनोमिनेटर। भाई अगर आपने इधर ज्यादा ले लिया, 2 की जगह आपने अगर 3 ले लिया, तो एलसीएम में तो 4 टर्म्स आ जाएगी। एक इसका पीछे वाला और एक इसका पीछे वाला, 4 टर्म्स आ जाएगी ना एलसीएम में। तो फिर गिवन क्वेश्चन के साथ कैसे कंपेयर करोगे आप? हाँ, yes. अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में एपी बने तो सब करेंगे अभी। आज ये लास्ट क्लास तो नहीं आज अपना, है ना? ठीक है, चलो लेट्स फर्दर मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, आ जाओ। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। फाइंड द सम टू n terms of the series and then to infinite also. सर ये तो समेशन से नहीं मिल जाएगा। कैसे होगा बेटा, डिनोमिनेटर में जब भी n होगा तो उसको समेशन से कैसे करोगे आप? सिग्मा तो ऊपर लगा सकते हैं, नीचे कैसे लगाएंगे? यस सर। सर यस यस बेटा। सर वो पिछले सम का आखिरी का आंसर क्या था? पिछले सम में बेटा आंसर लास्ट आ रहा है 7/180। 7/180। ठीक है, यस। चलिए लेट्स टेक डाउन दिस क्वेश्चन। सर 1 मिनट हो गया। सर हो गया, 1 सेकेंड बस। पहले सर 2 मिनट। करो करो, सॉल्व करो। सर नीचे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। बाई क्वाड्रेटिक। हाँ, बाई क्वाड्रेटिक, सॉरी।
summation of 2n plus 1 upon n square n plus 1 whole square. कितना आ रहा है अवध? सर एक मिनट समेशन निकाल दो। पहले तो बेटा nth टर्म निकाल लेंगे, है ना? लेट्स फाइंड आउट द nth टर्म। तो समेशन कैसे 2n आएगा plus इसमें? 1 upon n square into n plus 1 whole n plus square. 1 whole square. हाँ देखो पहले तो अंडरस्टैंड करते हैं बन क्या रहा है यहाँ पे, है ना? क्या बन रहा है देखो, nth टर्म क्या सर लिखा है? ऐसा बन रहा है कि मतलब n 1 plus- माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस ठीक है देखो मतलब n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। पहले तो हम आंखों से पहचान सकते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है। यस, The sum. हाँ डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर ऊपर 3 plus 4 समझा। सर ये तो बहुत इजी हो जाएगा प्लस 1 अपॉन नीचे क्या लिखा है बेटा? नीचे लिखा है n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर, ये nth टर्म लिखा हुआ है, ठीक है ना? अब nth टर्म को मैं क्या करता हूँ, डिफरेंस में क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। तो डिफरेंस कैसे बनेगा? सर तो ये सीधा वही लिख दो ना, माइनस 1 बाई n n plus 1 whole square minus. यस, ये लिखा है। हाँ n की जगह क्या करना है? 1 पुट करना है। 2n का क्या? अरे बेटा पूरा यही डिफरेंस ही लिखा हुआ है, इसका एलसीएम ले लोगे यही मिल जाएगा आपको। तो अगर n की जगह 1 रखते हैं तो क्या आ कैसे जाएगा? पता चले? कैसे पता चला? अरे इसका डिफरेंस कैसे क्रिएट करोगे आप? माइनस 1/2 इसका डिफरेंस n स्क्वायर और n प्लस 1 का स्क्वायर का तो डिफरेंस, सर न्यूमरेटर को ये एलसीएम ले लेंगे बेटा, तो यही तो बन जाएगा यस सर। n प्लस 1 का वो स्क्वायर AP माइनस में n का है स्क्वायर। नीचे का। अरे ये नीचे एपी में लिखा है ना, n का n प्लस 1 लिखा है ना, एपी है ना ये। सब है तो स्क्वायर भी है ना साथ में। अरे मैंने तुमको पहले क्या बताया? मैंने क्या बताया? ये वाले टर्म्स एपी में होने चाहिए, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, क्या रिलेशन है। तुमको बार बार मैं यही समझा रहा हूँ, हमें nth टर्म में टर्म्स एपी में चाहिए, nth टर्म्स में टर्म्स एपी में होनी चाहिए। 3 है तो 4 इसमें टर्म 1 4 हो गए कि 1 2 हो गए पहले वाले में? 1 4 हो गए कि 1 2 हो गए? अरे 1 और 2 एपी है ना ये। हाँ दूसरे में क्या यूज हो रहा है? n की जगह 2 और 3 यूज हो रहा है ना, भले हो स्क्वायरिंग रहा है लेकिन यूज क्या हो रहा है? 2 3 यूज हो रहा है, फिर यहाँ पे 3 4 यूज हो रहा है। ओके समझे कि नहीं आप? nth टर्म क्या हो गया यहाँ पे? nth टर्म लिखा गया है 2n प्लस 1 बाय n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर, विच कैन बी क्रिएटेड एज 1 बाई n स्क्वायर माइनस 1 बाई n प्लस 1 का स्क्वायर। So we are trying to create difference of two consecutive terms. So t1 is written as 1 minus n की जगह लिखना 1 पड़ेगा by 4. 1 बाय। सर तो ये आपको मतलब ये पता कैसे चला? मैंने तो सर ऐसा लिखा था कि 2n प्लस 1 बाई n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 बाई n प्लस 1 का स्क्वायर। क्या लिखा था? क्या लिखा था? बताओ क्या लिखा था? 2n प्लस 1 बाय, मतलब ऐसे n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, नहीं मतलब ऐसे नहीं, माइनस ये टर्म कट गया, कटा यानी हट गया, मतलब वो भी सर। अरे तुम मुझे सीधा सीधा बताओ सर ना क्या लिखा 2n क्या है? प्लस 1 बाई न्यूमरेटर में क्या लिखा है? क्या लिखो बताओ, न्यूमरेटर में क्या लिखो? सर इफ पहला टर्म में लिखा 2n प्लस 1 का n स्क्वायर 2n प्लस 1 बाय n स्क्वायर बाई n स्क्वायर। हाँ और दूसरा टर्म लिखा हाँ 2n प्लस 1 बाई n प्लस 1 स्क्वायर। हाँ, तो यहाँ पे साइन क्या लगाया? माइनस। ये बराबर है इसके? चेक कर लो, ये इसके बराबर हो रहा है क्या? इज दिस इक्वल? नहीं सर वही नहीं आया। गलत लिखा ना आपने, लिखा ही गलत। सर तो ये डिनोमिनेटर फर्स्ट लिखते टाइम हैं और में सही न्यूमरेटर तरीके एडजस्ट से करते हैं। अरे डिनोमिनेटर एडजस्ट करते हैं बेटा, डिनोमिनेटर लिखते हैं और न्यूमरेटर एडजस्ट करते हैं। अब पता चला लकीली न्यूमरेटर ही आ गया, डिनोमिनेटर तो यही बन हाँ गया। तो डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। हाँ नहीं तो कुछ अलग आता तो डिवाइड करते 1/2 1/4 उससे, ठीक है। यस सर। ये तो लकीली आपका न्यूमरेटर ही बन गया एज इट इज, तो फिर हमें कुछ डिवीजन करना ही नहीं पड़ा, इससे पहले तो करना पड़ रहा था ना। यस T2 सर। क्या लिख सकते हो आप? T2 लिखा जाएगा 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। T3 क्या लिखा जाएगा? 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। ओके, तो स्क्वायर वेयर कुछ फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ एपी होनी चाहिए कुछ भी हो। क्यों? ऐसा लॉजिक है बेटा, अपन
आड़े धड़ कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सब दिमाग से काम हो रहा है। क्या हो रहा है, 2 2 से कट रहा है ना, टर्म नेक्स्ट आ रही है ना सीरीज की, हाँ 3 3 से कट रहा है, 4 4 से कटेगा, तो भले स्क्वायरिंग हो रहा हो क्यूबिंग हो रहा हो, टर्म्स तो फोटो सेम ही बनेगी ना। फिर भले स्क्वायरिंग हो रही हो क्यूबिंग हो रही हो, डिग्री 5 हो रहा हो डिग्री 10 हो रहा हो क्या रहा है, 2 तो 2 से कट रहा है, 3 3 से कट रहा है, 4 4 से कट रहा है। सो व्हाट इज द टेक्निक ओवर हियर, कि हमें n की जगह अगर नेक्स्ट टर्म मिल रहा है, फिर वो भले स्क्वायरिंग करके मिल रहा हो, क्यूबिंग हो रही हो, कि डिग्री 4 हो रहा हो, बट होगा क्या, नेक्स्ट जब बनेगा तो वही फोटो बनेगी यहाँ पे, तो ये कटेंगे आपस में। समझे कि नहीं आप? तो एपी बन रहा है, जीपी बन रहा है, एचपी बन रहा है, वो अंदर सीरीज कौन सी दी हुई है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना है कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ये 1 2 3 4 क्या है, ये एपी है ना। व्हाट माय पॉइंट, कभी डायरेक्ट 1 2 हो, सर 3 4 स्क्वायर होता है तो एपी बदल नहीं जाती। अरे तुम कैसे स्क्वायर की बात कर रहे हो मेरे भाई, मैं बोल रहा हूँ T1 T2 T3 T4 वो एपी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 ये वैल्यू जो है ना ये एपी है। फिर T1 टर्म भले स्क्वायरिंग हो क्यूबिंग हो डिग्री 4 हो डिग्री 5 हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि T2 टर्म में भी डिग्री 4 होगा, T1 में भी डिग्री 4 होगा, लेकिन उनके टर्म्स आपस में कट जाएंगे। हाँ हाँ सर समझे कि सर नहीं? ऐसा ना 1 माइनस 1 बाई एन प्लस 1 का स्क्वायर, और ऐसे इन्फिनिटी तो 1 ही आ गई। चलो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर क्या बचेगा, 1 minus 1 माइनस upon 1 बाय n n प्लस square. 1 का स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना। दिस इज व्हाट योर Sn वुड बी इक्वल टू, S इनफिनिट वुड बी इक्वल टू 1। चलिए आगे चलते हैं। Yes. ठीक है, सर एक मिनट, हमें एक ही लॉजिक अंडरस्टैंड करना है। Tn को वी आर राइटिंग एज Vn minus 1, so this is AP n minus 1, these are consecutive terms। फिर ये थोड़ा इजी है बात ऐसे कंपैरेटिवली। हाँ ये सबसे आसान मेथड है, ये डिफरेंस क्रिएट करना है। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन, इसको लिखवा दो। 1 by 1 cube plus 1 plus 2 by 1 cube plus 2 cube। और खुद को थोड़े क्वेश्चंस दो, यू गिव योरसेल्फ सम टाइम, 5-6 क्वेश्चंस करोगे यू विल फील कंफर्टेबल, हाँ ये प्रोसीजर करना है, ठीक है। सर लास्ट क्वेश्चन में एक चीज पूछनी थी सर। हाँ हाँ बेटा पूछो। सर मतलब उसमें हम मतलब मैंने ऐसा सोचा कि सर डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, मैं वो लिखा था, मतलब आपने बोला था ना स्क्वायर्स का डिफरेंस ही लिखा था ऊपर, तो मतलब 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर इनटू 1 स्क्वायर, तो फिर वो ऐसा भी बन जाएगा ना 1 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर, फिर ऐसे भी सब टर्म्स कटेगी ना। बेटा वही लिखा है, दिस इज दैट ओनली, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ही लिखा है, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर ही लिखा है। मतलब ये ऐसे भी हो ही जाएगा ना सर, कि अगर उसको फिर तोड़ के लिख देंगे। डेफिनेटली वही लिखा है। ओके सर, यस। चलो अब इसमें देख लो क्या करेंगे, nth टर्म लिखो, rth टर्म लिखो, nth टर्म लिखो, फटाफट फटाफट। सर nth टर्म 2 by n square plus n आया। nth टर्म क्या होगा, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, n into n plus 1/2 होगा। इसमें डिवाइड करने की जगह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2। अच्छा देख लेते हैं क्या करना पड़ेगा। नीचे क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ क्यूब्स लिखा है, तो उसी का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। जब इसको मैं ओपन करूंगा तो क्या पता चला, 1 डिग्री कट गया पूरा का पूरा। ये क्या लिखा हुआ है, 2 by n into n plus 1 लिखा है, यस और नो? यस सर। तो 2 by n plus 1 को क्या लिख सकते हैं, 2 times 1 by n minus 1 by n plus 1। अब n की जगह जैसे मैंने 1 रखा है ना, फिर 2 times 1 minus 1 by 2, फिर 2 रखा तो 2 into 1 by 2 minus 1 by 3, फिर 3 रखा 2 into 1 by 3 minus 1 by 4। तो nth टर्म क्या हो जाएगा, 2 into 1 by n minus 1 by n plus 1। So we observed that all the terms are getting cancelled, ठीक है ना। तो लास्ट पर से कट रहा है, क्या बचेगा, 2 into 1 minus 1 by n plus 1 बेटा, ठीक है ना। सर तो इसमें ऊपर न्यूमरेटर में 1 ही है, इसलिए मतलब डिवाइड बाय 1 यानी सिर्फ 2 टाइम्स ही रहेगा, है ना। हाँ ठीक है ना। तो अब अगर एलसीएम ले लेंगे तो क्या जाएगा, n plus 1 minus 1, तो 2n by n plus 1, ये Sn हो गया आपका, और S infinite क्या हो जाएगा, 2। इज इट क्लियर? यस सर एस इन्फिनिट इससे निकाल के बता एक बार, वो 2n upon
n n से + 1 डिवाइड से। कर देंगे ना बेटा, n से डिवाइड, हाँ 2 बाय 1 प्लस 1 बाय n हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, हाँ, तो 2 आ जाएगा। अच्छा, हाँ। चलें आगे, सर जस्ट सर 2 मिनट। लिख लो बेटा, लिखो। सर तो मतलब कोई भी क्वेश्चन में समेशन पे समेशन लगा सकते हैं नेट टर्म निकालने के लिए। समझा नहीं मैं, जैसे कि तो मतलब अभी हमने जैसे कर दिया ना, जैसे 1 + 2 + 3 अगर लिखा हुआ था तो हमने देखो उनका समेशन निकाल दिया, एन टर्म निकालने के nth लिए। टर्म सम ऑफ n टर्म्स ही है, हमने किया नहीं है। nth टर्म जब मैंने लिखा तो 1 + 2 + 3 + n ही था वो, तो वो तो सम तो ऑफ मतलब ऐसे फॉर्म में हो तो कर सकते हैं ना। करना ही पड़ेगा ना, आपको सम ऑफ n टर्म्स लिखा है तो सम ऑफ n टर्म्स तो वैल्यू लिखना पड़ेगा ना बेटा, क्या करोगे तुम उसको? हाँ भाई 1 2 3 4 ठीक से है। लेके n तक टर्म्स लिखा है तो उसका वैल्यू तो लिखना ही पड़ेगा ना हमको, वो क्या वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हाँ सिद्धार्थ बताओ क्या बोल रहे हो? मतलब अगर हम ऐसा 2n/n+1 लिखे तो s इंफिनिटी तो इंफिनिटी ही आ रहा है। क्यों? 2n/n+1 तो नीचे वाला 0 हो जाएगा। अरे वो तो इन्फिनिट टर्म 0 हो रहा है, इन्फिनिट टर्म 0 हो रहा है। हाँ भाई लास्ट टर्म वो बोल रहा है कि अगर इन्फिनिटी पे आप जाओगे तो लास्ट टर्म आपको 0 के बहुत करीब मिलेगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, मिले 0 के करीब, लेकिन आगे के टर्म्स तो थोड़े वैल्यू में होंगे ना, कुछ बड़े बड़े, उनको जब ऐड करेंगे तो कुछ फाइनाइट क्वांटिटी बनेगी। ठीक है ना, चलिए लेट्स फर्दर मूव ऑन। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, लेट्स टेक दिस। चलिए जनरल टर्म लिख सर लेंगे। हो गया। सर एक मिनट, सब बस हो गया ऑलमोस्ट। सर 6 × 1 - 1/n+1। 6 × 1 ऊपर क्या लिखा है? 2r+1 लिखा है, नीचे ऊपर 2n+1 बोल सकते हो आप। ठीक है ना, इफ यू आर वो राइटिंग, कट जाएगा सर। और नीचे क्या लिखा है? n+1 2n+1। 2n+1/6, इनके ऊपर चला जाएगा। सर इसको एक बार उससे करके बताओ ना, वो पहले हम करते थे ना डिनोमिनेटर एपी में, तो डिफरेंस बना के। तो डिफरेंस ही करेंगे ना बेटा, ये 1/n - 1/n+1 ये डिफरेंस ही तो लिखा है। सर अगर 6 की जगह ऐसा 6n+1 ऐसा कुछ होता तब? क्या होता तुम बोलो एग्जैक्ट क्या होता? तो वो पहले एक बार क्वेश्चन में नहीं किया था, 2n+1 आया था 1/n² माइनस 1/n+1 का स्क्वायर, और 2n+1 भी था एक मल्टीप्लीकेशन। वो तो जरूरी है ना, नहीं तो बचेगा कैसे? नीचे का जो डिफरेंस है वो ऊपर बनना चाहिए ना बेटा, इसका डिफरेंस 1 है तो वो 1 बन रहा है, उसमें स्क्वायर्स का डिफरेंस 2n+1 बनना चाहिए, वो बन रहा था ऊपर। मतलब डायरेक्टली लिख दिया वहां से। तो जो डिफरेंस एलसीएम लेने पे बनेगा वो तो बनना चाहिए ना, वो नहीं बनेगा तो फिर आप डिफरेंस में कैसे लिखोगे? हाँ भाई मान लो यहाँ लिखा है 1/n² माइनस 1/n+1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2n+1 दिया हुआ होना ही चाहिए, तभी हम ऐसा सोचेंगे, ये तो बनेगा कैसे डिफरेंस? ठीक है, आई थिंक कर लोगे ये। चलिए आगे चलते हैं। सर ऐसे इंफिनिटी 1 आया और वो 1/1 माइनस है, 1 - 1/n+1। 1 - 1/n+1 यही आ रहा है। हाँ और ऐसे इंफिनिटी तो 1 ही है। 6 टाइम्स 6 हाँ 6 आ जाएगा 6। चलो ये क्वेश्चन देख लो, ये आपने किया हुआ है फैक्टोरियल्स में। अरे हाँ यस, सही जाने दो ना। क्या है ओरल आंसर बता सकते हो उसका? 1 माइनस, अरे सर वो n+1 का फैक्टोरियल -1, हाँ है ना। यस। सर वो टेक्निक याद है, मतलब ओरल याद नहीं था। कैसे करते हैं वो भाई, उसमें मेथड है देखो, R में वी +-1 -1 लिखा, इसको 3 - 1 लिखा, यस और नो। इसका जनरल टर्म लिखो, देखो व्हाट यू विल डू, राइट अ जनरल टर्म फॉर दिस। R में +-1 कर दे टर्म रहे क्या हो जाएगा? इट इज n इंटू n फैक्टोरियल, फिर क्या करते थे n+1
माइनस फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल, तो क्या बन गया n प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस n का फैक्टोरियल बन गया nth टर्म। यस, यस p1 क्या हो गया Yes. फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, p2 क्या बन गया 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल एंड इट गोज ऑन। ठीक है ना, रेफरेंस के लिए लिख लो। अगेन यू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग इज दिस इज वी आर माइनस 1। सर भाई हमने तो यही सेम मेथड ही उस टाइम पे भी की थी हाँ बिना वो सीखे। ठीक है, चैलेंज। चलो अब आ जाओ Yes. क्वेश्चन ले लेते हैं। सर एक सेकेंड, हम्म यस सर। चलो लेट्स टेक दिस नाउ, ये क्वेश्चन ले लो अभी। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन 1 by 1 plus 1 square plus 1 4, 2 by 1 plus 2 square 2 4, 3 by 1 plus 3 square। जीपी पीएन मिल गया सर डिफरेंस। ये तो पुराने वाले से ही हो गया। सर सर ये तो आ रहा है n upon summation of n to the power r equal to 1 to 5। मेरा आ रहा है n into n plus 1 into 1 minus n nth टर्म। n upon 1 plus n square plus n4 ये आया था। सर हाँ बराबर नहीं है। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। हाँ सर। देखो बेटा क्या लिखा है ऊपर, पहले तो आर एन टर्म लिखो आप। ठीक है ना, वैरायटी इसीलिए करते हैं ताकि अंडरस्टैंड कर पाए क्या क्या हो सकता है। एन लिखा है, नीचे क्या बन रहा है 1 plus 1 n plus n square square plus n. एन की पावर 4 लिखा है ना। अब क्या इसको फैक्टराइज कर सकते हो आप? सर ये मतलब 2 स्क्वायर प्लस 2 रेज टू 4 प्लस इंफिनिटी तक नहीं है नीचे? नहीं, 3 ही टर्म लिखा है नीचे, 3 टर्म ही लिखा ना बेटा। ये क्या मैंने तो समेशन जीपी सर टू वो इंफिनिटी जीपी का फॉर्मूला लगा है तो भी यही का यही हाँ आया ये कट भी के। आया सेम ही। जीपी का फॉर्मूला कैसे लगाओगे आप? और समेशन का नीचे सर वो है ना नीचे, तो सम ऑफ जीपी का मतलब तो वही। जीपी लगा दिया नीचे, जीपी वही बना आ दिया। गया वापिस। सर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, n माइनस वही है। से कट जाएगा। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, इसको फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं? नहीं होगा सर। n6 minus 1 upon n square सर होगा ना minus 1। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा ना। फैक्टराइज हो जाएगा ना, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। हाँ यस अरे कैसे किया आपने? सर, वो स्क्वायरिंग वाला कंप्लीट बताया करके था ना। ये सर पता है नहीं ना। है n क्यूबिक minus और 1 से उसमें नहीं होता मल्टीप्लाई है। डिवाइड करो तो हाँ 2n स्क्वायर करेंगे ना। n स्क्वायर ऐड माइनस किया।
है ना, अभी आ जाना चाहिए, देख के पता चलना चाहिए टर्म ऐसे फैक्टराइज होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट, यस सर। अब अगर ध्यान से देखो आप, इन दोनों को हमें क्या करना है, डिफरेंस बनाना है और वो ऊपर होना चाहिए, तो बिल्कुल लिखा हुआ है देखो, बस एक 2 से डिवाइड। हाँ है ना, और 1/2 बाहर आ जाएगा। यस, अब भी लेकिन क्या फोटो पहचान पा रहे हो, क्या आप सोच सकते हो कि ये vn लिखा है और ये vn+1 लिखा है, या vn-1 लिखा है, ऐसा लिखा है, कुछ ऐसा लग रहा है क्या? देखने से तो नहीं लग रहा। देखने से लग रहा सर है, आपने उल्टा प्लस क्यों किया? अच्छा हाँ हाँ सॉरी। देखने से नहीं लग रहा है, बट थोड़ा सा अगर इसको अंडरस्टैंड करो, ये क्या लिखा हुआ है, 1/1 प्लस n इंटू n माइनस 1 माइनस 1/1 प्लस n इंटू n+1। तो अगर अभी आप देख पाओ तो ये अगर nth vn-1 है तो ये टू उसकी का डिफरेंस है। हाँ दिख रहा है, इससे एक हाँ ज्यादा सर, अब ये दिख रहा है। इससे एक ज्यादा ये लिखा हुआ है, दिख रहा है। Yes. तो अगर इसी सीरीज को मैं लिखना शुरू करूं तो देखो कैसे चीजें कटेंगी। tn लिखा है तो tn की जगह 1 लिखता हूं पहले, t1 क्या हो जाएगा, 1/2 आउटसाइड 1/1 प्लस 1 इंटू 0 माइनस 1/1 प्लस 1 इंटू 2। t2 क्या हो जाएगा, 1/2 1/1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1/1 प्लस 2 इंटू 3। t3 क्या हो जाएगा, 1/2 1/1 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 1/1 प्लस 3 इंटू 4। यस, नाउ इफ यू ऑब्जर्व, ये इससे कटा, ये इससे कटा, ऐसे टर्म्स कटती हुई जाएगी, तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 1/2 1/1 प्लस n इंटू n माइनस 1 माइनस 1/1 प्लस n इंटू n+1। ठीक है ना, जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है ना। सर फर्स्ट ये और सेकंड से इंडिटरमिनेट ध्यान, फॉर्म नहीं होगा? क्यों अच्छा +1 है वहाँ पे, सॉरी सर, देखा नहीं कट मैंने। जाएगा ना, फिर लास्ट में बचेगा क्या, फाइनल आंसर क्या आएगा आपका, दैट आई एम राइटिंग येलो, ऊपर देखो लिख रहा हूँ 1/2, ये क्या बचा 1, 1/1 प्लस n प्लस n स्क्वायर, यही बचा, सही है ना। हाँ यस। देखो ये Sn हो गया आपका, सम ऑफ n टर्म्स आ गया आपके पास, ठीक है ना। Sn S इनफाइनाइट क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1. ठीक है। Yes, sir. एक्टिविटी हटाना। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन, आ जाओ, इसको लिखो 1 की पावर 4 2 की पावर 4 3 की पावर 4 एंड इट गोज ऑन। इसमें तो एंड टर्म दिया हुआ ही है। हाँ सर। हाँ एंड टर्म दिया हुआ है, बात है ना। बट खेल तो यही है, T1 vn-1 का डिफरेंस बनाना है, तो असली खेल है एंड टर्म हाँ से। हाँ टर्म तो पहले भी निकालते थे। चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इसको, n की पावर 4 अपॉन 2n माइनस 1 2n प्लस 1। तो सबसे पहले मुझे एक 16 चाहिए ना, क्यों 16 चाहिए बताओ। मल्टीपल। अरे ऐसा कुछ सोचो ना, a की पावर 4 माइनस 1 2n की पावर, हाँ माइनस 1 a स्क्वायर प्लस 1 लिखूंगा, फिर a माइनस 1 a प्लस 1 लिखूंगा। तो मैंने क्या किया, -1 + 1 भी कर दिया, तो क्वेश्चन बन गया 16 n की पावर 4 माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1 2n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2n माइनस 1 2n प्लस 1। अब बस 16 ही क्यों? बेटा 2n का स्क्वायर, ये क्या बन रहा है 4n स्क्वायर माइनस 1, हाँ। फिर 4n स्क्वायर प्लस 1 रहा होगा,
तभी बनेगा ना 16n⁴ माइनस 1। ये सब सोचना पड़ता है दिमाग में कि ऐसा होगा तब जाके ये चीजें बनेंगी। ठीक है, तो 1/16 आउटसाइड है। अब ये सिंप्लीफाई होगा, क्या बनेगा, ये क्या बन जाएगा 4n² माइनस 1 n² माइनस 4n² प्लस 1 4n² माइनस 1 ही लिखा है नीचे, कट जाएगा उससे, हो जाएगा। तो ये तो कट गया पूरा का पूरा। अब ये वाली जो फोटो है दिस थिंग, ये हम निकाल सकते हैं समेशन के फॉर्मूला से, न्यूमरेटर है ना सिर्फ, अच्छा और इसमें vn माइनस 1 लगा देंगे। ओ हाँ लगा लोगे ना? बन रहा है, यस हाफ से डिवाइड करके हो जाएगा। यस कर लो। सर एक बार वापस। बेटा देखो, ये वाला चीज पता चल गया, इसको फैक्टराइज किया सर स्टार्टिंग से। पूरा स्टार्टिंग से बताऊं? चलो स्टार्टिंग से देखो आप, n⁴ अपॉन 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 लिखा है। व्हाट डिड आई डू इज आई एडेड 1 एंड सब्ट्रैक्टेड 1। तो पहले सब्ट्रैक्ट करता हूँ फिर ऐड करता हूँ। ये क्या हो जाएगा n⁴ माइनस 1 अपॉन दिस स्टोरी प्लस 1 अपॉन दिस स्टोरी। अब n⁴ प्लस 1 लिखा है और ये स्टोरी लिखा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अच्छा एक 16 पहले लगाना भूल गया मैं, 16 भी लगाना पड़ेगा। तो ये 16 n⁴ है। वाई आई नीड दिस इज, जब इसको फैक्टराइज करूंगा ना तो 4n² माइनस 1 बनेगा और 4n² प्लस 1 बनेगा, और नीचे दो ब्रैकेट है। जब इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे, क्या है ये दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन, 4n² माइनस 1 है, तो इससे कट जाएगा। हाँ वो कट। यहाँ पे बचेगा 4n² प्लस 1। इसको तो सम निकाल सकते हो ना डायरेक्टली समेशन की मदद से, सिग्मा लगा दोगे सीरीज के ऊपर। अब इस टुकड़े के ऊपर क्या करोगे आप, इसको डिफरेंस में क्रिएट करोगे आप, 1 अपॉन 2n माइनस 1 2n प्लस 1 को। तो क्या लिख सकते हो, 1/2n माइनस 1 माइनस 1/2n प्लस 1, और एक बार हाफ लगा देना, और पूरे के बाहर तो 1/16 है ही। ठीक है, यस सर तो इसके ऊपर समेशन लगाना पड़ेगा और उस हाँ। पार्ट के ऊपर फिर अलग से करना पड़ेगा इसका प्रोसीजर। vn से आंसर आ जाएगा ना 1/2 टाइम्स 1 माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस यस 1 ये आ गया। करना पड़ेगा। अरे हो गया, 1 सेकंड का काम है, देखेंगे सपने तो टाइम लगेगा। 4 टाइम्स n प्लस 1 2n प्लस 1/6, और यहाँ पे क्या लगेगा n प्लस 1/2। यस खत्म हो गया क्वेश्चन, डन। 2n प्लस 6 ये तो इतना बड़ा ऑप्शन होगा। सब कुछ होगा ना, जो जो हमसे वो मांग रहा है वो सब उसको देना पड़ेगा ना। सर नहीं तो क्या पता वो बहुत बड़ा मतलब n दे दे तो कहाँ निकालने हाँ बैठेंगे। n फिर निकाल के दो हमें। इज दिस क्लियर? यस आज का बस अभी खत्म कर दो ना। बस यहीं पे कंक्लूड कर दे, बाकी कर लोगे आप। नहीं एक क्वेश्चन देता हूँ, चलो बॉल लास्ट। तो नहीं खेलता हूँ कम से कम तेरे जैसा। चलो आ जाओ लास्ट क्वेश्चन। क्या नहीं करता आप बोल रहे आ जाओ लास्ट क्वेश्चन। क्या चलो करो भाई? लेट्स गो विद द लास्ट क्वेश्चन, सम टू n टर्म्स। आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर क्लास कंक्लूड करेंगे बस। फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे इनइक्वालिटीज से। सर कल होगी क्लास? कल क्या है? कल मत रखना सर, संडे को रख दो मिलेगा। तो सैटरडे होगी क्लास, सर सैटरडे। कल फ्राइडे। प्रॉब्लम संडे को सर और नहीं, ये 2 क्लास हो ना फिर तीसरी। संडे को नहीं होगा क्लासेस बार। सर क्या संडे को रखोगे तो चलेगा पर कल मत रखना सर सर। कल ना संडे को नहीं सर, मंडे को। मंडे सर मंडे वैसे नहीं होती पर रख लो इस संडे की जगह। हाँ सर संडे को ही रखना। मंडे भी काउंट। चलो अरे चलो ना आ जाओ, संडे नहीं अब क्वेश्चन सर सॉल्व करो भाई। संडे मंडे जल्दी सर जल्दी। गूगल फॉर्म पे सर डाल वैसे देना तो कुछ फर्क यस नो संडे हो या मंडे। हाँ आराम से बस पढ़ना है अपने को, तो बस हमारा एम एक ही होना चाहिए, एक ही टारगेट रखना है। नहीं तो और दोनों डिनोमिनेटर में तरफ एक बोलता जीत शायद।
सर ये 2 क्लास अलग हो ना, उसका 5-10 मिनट का ब्रेक, मतलब वो मतलब चलो जल्दी आ जाओ मेरे भाई सर। नेक्स्ट कौन सा नहीं चैप्टर मतलब लेंगे? ये नेक्स्ट विल बी टेकिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आ जाओ तो स्ट्रेट लाइन ले लो सर। वो स्कूल में कब का चल गया कुछ पता ही नहीं क्या है। कोई बात नहीं, पूरा पढ़ा दूंगा ना। अरे है भी क्या यार, फॉर्मूला ही पढ़ा है स्कूल में तो। पता ही नहीं चलता कभी। अरे कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं बताता हूँ तो सब पता चल जाएगा ना। यस सर। तुम लोग बोलते हो हमें कुछ पता नहीं चलता, कुछ पता नहीं चलता। जब स्कूल एग्जाम लिखते हो सबके 40 में से 40 है, 39, 38 है, ऐसा कैसे हो जा रहा है? मजाक हो रहा है। तो आप पढ़ाते हो तो स्कूल की एग्जाम तो क्या होता है? हाँ हाँ, सर, स्कूल स्कूल का के एग्जाम एग्जाम में कुछ नहीं होता सर। या कुछ नहीं था। तुम लोग बोलते हो कुछ समझ नहीं आता। मैं जब एग्जाम में मार्क्स में देखता हूँ तुम लोग का 38, 39, आप पढ़ाते ही होते तो सर लेकिन लास्ट टाइम आपने सर सब एक रात पढ़ाया पहले होगा तो पढ़ा। लास्ट इस टाइम बार आपने कब सब एग्जाम है? पढ़ा इस बार दिया कुछ पता है क्या एग्जाम के डेट का? अब तो सर सीधा अप्रैल में होगी ना। अब तो होनी ही नहीं चाहिए स्कूल की। हाँ क्या सर। करें जल्दी देख जल्दी आ के जाओ भाई। nth टर्म क्या होगा? फटाफट फटाफट, अभी नेक्स्ट क्लास मेरा भी है तुम लोग के साथ। आ n/1 से जाओ। 2n+1 nth टर्म क्या हो जाएगा? nth टर्म हो जाएगा, देखो n ऊपर n आ जाएगा है ना, नीचे क्या आ जाएगा? 1 3 5 कहाँ तक? 2n - 1 तक, 2n + 1 तक होगा, +1 हाँ 1 तक होगा, +1 तक होगा। ये इसको जीपी है सर, तो इसको सी में लिख सकते हैं सर, वो जैसे फैक्टोरियल में कैसे निकालते थे हम। बट फिर कट कैसे देना? हमें तो एक्चुअली डिफरेंस क्रिएट करना है बेटा, चीजें कटनी चाहिए। ट्यूटोरियल में लिख ले लेकिन चीजें कटनी तो चाहिए ना। हाँ वो भी है। तब मैं डिफरेंस में कैसे क्रिएट करूंगा? देखो, कैन आई से दैट, मैंने आपको क्या बताया था? कॉन्सेप्ट, ओरिजिनल कॉन्सेप्ट में आ जाओ। एक टर्म कम लिखते हैं डिनोमिनेटर में जब n टर्म्स हो, तो हम एक टर्म कम लिखते हैं। 3 हो तो 2 लिखते हैं। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1 से 2n और 3 से 2n+1। यस, सो कैन आई राइट इट लाइक दिस 1 अपॉन 1 3 5 7 से 2n 2n - 1 तक 2n - 1 माइनस 1 बाय 3 क्यों 2n - 5 1? 7। बेटा एक कम कैसे होगा? इसके पहले तो 2n हाँ - सर, तो 1 वो होगा ना। 2n होगा। अच्छा हाँ, 1 और नंबर हाँ हाँ। खिलाड़ी 2n+3। चलो जल्दी जल्दी आ जाओ। नेक्स्ट, अब बेटा एलसीएम लेके हमें वो फैक्टर देखना है, बैलेंस करना है ना। ये n बच रहा है ऊपर, तो जब एलसीएम लोगे तो एक 2n + 1 यहाँ बचेगा, सर हाफ से मल्टीप्लाई करें -1 होगा है ना, तो 2n होगा। हाँ n अवेलेबल है, इंटू 2/2 कर दूं क्या? हाफ बार आ जाएगा, सही है ना? सर माइक ऑफ कर। हाँ ठीक है, सब माइक ऑफ भाई, म्यूट कर दो। देखो नेक्स्ट, ये क्या बन जाएगा? 1/2, 1 अपॉन 1 3 5 goes on till 2n - 1 minus 1/3 5 7 till 2n + 1। 2n+1 n टर्म लिखा है। लेट मी राइट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1/2 1 minus 1/3। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? 1/2 सी 3, मतलब 1 × 3 भी बोल सकते हो उसको। सेकेंड टर्म क्या होगा? 1/1 × 3 माइनस 1/1 × 3 5। थर्ड टर्म क्या होगा? 1/135 माइनस 3 5 7। गेटिंग दिस और नॉट? 1 लिख सकते हो आप। यस, तो चीजें कट रही है, इसके साथ कट रहा है, इसके साथ कट रहा है, ऐसे कटता हुआ जाएगा। तो Sn क्या हो जाएगा आपके पास लास्ट? व्हाट विल बी Sn? 1/2 1 minus 1/1 3 5 7 till 2n + 1। Is this clear? Yes. Sum of n terms of the series। असली खेल यहीं पे है। दिस इज व्हाट द गेम, यहाँ पे गेम है, ठीक है ना? जो ये कर लेगा वो क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व कर लेगा। यस सर। यस ठीक है, बस आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं, ठीक है? बाकी देखो vn -1 आपने अलग तरीके से पढ़ा हुआ है। कहाँ पे पढ़ा हुआ है? देखो जहाँ जहाँ पे पहले पढ़ा है वो मैं रिकॉल नहीं कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैंने आपको फैक्टोरियल का करवाया था, दैट वी हैड डन इन पीएनसी, ठीक है ना? और एक ट्रिग्नोमेट्री में भी आपने किया हुआ है। इसको मैं हटा दूं क्या, ये वाला? देखो ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा आपने किया हुआ, याद है? सीक अल्फा सीक 2 अल्फा 2 अल्फा 4 अल्फा साइन से मल्टीप्लाई करके फिर वो सब्ट्रैक्शन। हाँ यस, साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो tan में बन जाएगा। मल्टीप्लाई डिवाइड। हाँ 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 सर। साइन tan नहीं बनाएंगे। ये क्या लिखा हुआ है?
देखो मैं रिकॉल करवा रहा हूँ, दिस इज नॉट व्हाट वी आर सपोज टू डू, वी हैव डन दिस बिफोर। ये बन जाएगा 1 अपॉन cos अल्फा cos ऑफ 2 अल्फा। अब कन्वर्ट किस में करेंगे, cot माइनस cot में कन्वर्ट होगा, तो इसको क्या करेंगे, मॉड्यूल का था ये तो। अल्फा से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये ट्रिग्नोमेट्री में कर चुके हैं हम बेटा। ये बन जाएगा sin ऑफ 2 अल्फा cos अल्फा cos 2 अल्फा, सो दिस इज cot ऑफ, सॉरी ये sin cos माइनस cot 2 tan होगा ना, tan tan बन अल्फा जाएगा बेटा, अल्फा माइनस tan 2 अल्फा, tan 2 अल्फा माइनस tan अल्फा माइनस tan अल्फा tan 2 अल्फा ना, यही बन रहा है। अच्छा हाँ यस, हाँ सर हाँ समझ गया। तो tan n अल्फा माइनस tan अल्फा, ये जो लिखा है ना, ये लिखा है cos ऑफ 2 अल्फा cos ऑफ 3 अल्फा, तो इसको भी sin अल्फा ही चाहिए। ये देख लो, ये डिफरेंस कांस्टेंट है, 1 बाय sin अल्फा मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, सो दिस आल्सो कन्वर्टेड टू 1 बाय sin अल्फा इज आउटसाइड, सो दिस ब्रैकेट बिकम्स tan ऑफ 3 अल्फा माइनस tan 2 अल्फा। यस और नो, ये सीरीज चलती जाएगी तो टर्म्स कटेंगी, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो लास्ट टर्म जो होगी वो क्या होगी, tan ऑफ n tan प्लस 1 plus 1 अल्फा माइनस tan अल्फा, tan अल्फा cos gets cancelled with fourth, तो fourth फर्स्ट से कटेगा, फर्स्ट कटने के लिए फोर्थ तो वो चाहिए, tan n अल्फा होगा ना, n प्लस 1 ना बेटा, n सेकंड टर्म अल्फा। में 3 है। सर आपने सीधा ऐसे नहीं लिख दिया। हाँ तो ये क्या हो जाएगा, Plus SN लिखा हुआ है, डिफरेंस क्रिएट कर दिया हमने, तो ये आ जाएगा tan ऑफ हाँ, n प्लस 1 अल्फा माइनस n tan plus 1 alpha minus tan minus alpha 10 alpha. 1 बाय sin अल्फा। इज दिस Yes. क्लियर? 1 by हम sin ऑलरेडी कर चुके हैं, दिस वाज अ रिकैप, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं सीरीज के जितने भी सम निकालने के क्वेश्चन है, अब आप सारे अटेम्प्ट कर सकते हो खुद से, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट विल बी Yes, सर ड्रिल 9 तक। नेक्स्ट हम यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है ना, इनइक्वालिटी से शुरू करेंगे नेक्स्ट टाइम, और प्रॉब्ली चैप्टर को कंक्लूड कर देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। yes, sir. सर एक मिनट वो क्वेश्चन करो ना, लास्ट वाला उसका थोड़ा लिखना बाकी है। लास्ट वाला कौन सा, हाँ, ये सर। वाला, ये नहीं, ये तो सर नहीं, वही टीए वाला पूछा क्या था? ये वाला, हाँ सर बस एक ही मिनट सर। ठीक है। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे, या तो लीव हाँ बेटा लिख लिया, लीव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बाय इसके बाद एवरीवन, quadratic हाँ।